आज बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है। बाबा साहब ने देश के लिए संविधान बनाया और दलित शोषितों के लिए इतना काम किया। सबसे पहला उनका तीन नारे थे, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। और उन तीनों के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया दलित समाज के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों तक की आहुति दे दी। पूरे देश को उन्होंने संविधान दिया। और देश को आज़ाद होने के बाद कोई संविधान लिखने वाला नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहला संविधान भारत को दिया और दलित शोषितों के लिए तीनों नारे लगाए। दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए उन्होंने शिक्षा फ्री कराई और पानी, और ये सबके लिए जो अछूत थे, जिनको पानी भरने नहीं दिया जाता था, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने दी जाती थी, तो उनने पढ़ाई के लिए दलितों के लिए सबके लिए शिक्षा फ्री कराई, उनमें रिजर्वेशन दिलवाया और आरक्षित कराया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ था। बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उस समय पर ऐसी देश में व्यवस्था थी कि गरीब लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने जो बहुत ही कड़े परिश्रम के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण किया और देश में जो है जो संविधान बना करके जो देश की कुरीतियाँ थी और जो असमानता थी और जो भाईचारे में कमी थी और रूढ़िवादिता का देश था, और इस तरह से जो है तमाम देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, दलितों को, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं था। तो अधिकारों को जो संविधान बना करके बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था की संरचना की और सबको बोलने की आज़ादी दी, सबको समानता का, किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार दिया, कि सभी को रिजर्वेशन में मतलब आरक्षण कराया और दलित और पिछड़ों की भागीदारी कराई। आज जो देश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट हैं, देश के अंदर वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, और देश की जो व्यवस्था में जो अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पर जो है दलित और पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था कराई, जिससे हमारे जो गरीब लोग हैं आज उनका प्रतिनिधित्व है, पार्लियामेंट से लेकर के ग्राम पंचायत तक उनका प्रतिनिधित्व है। बाबा साहब हमारे देश के जो है, हमारे देश के इकोनॉमी में, हमारे देश के जो RBI में, हमारे देश के जो लॉ एंड ऑर्डर में और ऐसी व्यवस्था उन्होंने कायम की कि आज उनकी जो कीर्ति पूरे भारत में नहीं पर पूरे विश्व में है। कई कंट्री तो ऐसे हैं जो बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है उस पर काम कर रहे हैं और विकसित राष्ट्र तक हो गए। अमेरिका ने जो है बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है और कई देश जो है, एक बार नेल्सन मंडेला भारत आए थे तो उन्होंने सब देश के मीडिया बंधुओं ने पूछा था कि आप जो है मंडेला साहब भारत कैसा लगा, कि मुझे भारत बहुत खूबसूरत लगा, सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी, तो उन्होंने कहा मुझे देश का संविधान अच्छा लगा, मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ और इसके हिसाब से अपने देश में करूँगा। तो बाबा साहब का हमारे देश में महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और सर्वांगीण लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए उन्होंने अधिकार सुरक्षित किया है। आज कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी जो है पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और कोई पिछड़ों में पैदा हुए और गरीब परिवार में पैदा हुए, आज संविधान की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक दलित परिवार से आते हैं, वो संविधान की बदौलत ही देश के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विशेष योगदान है। वो हमारे भारत के आइकॉन हैं, वो हमारे भारत रत्न विश्व विभूति हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें बहुत ही दलित पिछड़ा पूरा देश आज जो है बाबा साहब के जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। एक यही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही ऐसे महान पुरुष हैं जिनका जन्मदिन एक दिन मनाकर पूरे अप्रैल के महीने में जन्मदिन मनाया जाता है। ये पहले ऐसे इंसान हैं जिनका जन्मदिन हर घर में मनाया जाता है और ये एक ऐसा सिंबल है कि इसने इतिहास रच दिया और इतिहास रच के भारत का संविधान निर्माण कर दिया, जिसके बल पर आज हमारा पूरा हिंदुस्तान विकास की ओर अग्रसर है। जो क्रूतियाँ थीं उनको केवल बाबा साहब ने ही मिटाया है और जब हम उनको पढ़ते हैं तो खून खौलता है। जब खून खोलता है तो हमारे जेनेटिक फैक्टर जागते हैं, जिसके जेनेटिक फैक्टर नहीं जागते वो अपने इतिहास को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है।
बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। हमारा तो यही कहना है कि हमारा जो डॉक्टर भीमराव नवयुवक संघ है वो 25-30 साल से कार्य कर रहा है। सभी पार्कों का सुदृढ़ीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक हित के संबंध में ही कार्य कर रहा है 25-30 साल से। और हम सभी युवा बुजुर्ग और जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं या हमारे संगठन में विश्वास या आस्था रखते हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि हमसे अधिक जुड़ें और विकास के कारवा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें।